ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में बिटकॉइन को आधिकारिक रिजर्व के रूप में अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इलिनॉइस, एरिज़ोना और टेक्सास जैसे राज्य अपने खजाने में बिटकॉइन शामिल करने के लिए विधेयक पेश कर रहे हैं, जबकि सीनेटर सिंथिया लुमिस ने फेडरल रिजर्व के सोने को बेचकर 1 मिलियन बिटकॉइन खरीदने का प्रस्ताव रखा है। विश्लेषकों के अनुसार यदि ये प्रस्ताव पारित होते हैं तो क्रिप्टोकरेंसी बाजार में अरबों डॉलर का निवेश संभव है। अब हम अगली खबर पर चलते हैं। बाइनांस के संस्थापक चैंग पेंजाव कहते हैं कि पिछले 7 दिनों में बिटकॉइन की कीमत में 20% से अधिक की गिरावट आई। इस गिरावट से प्रभावित निवेशकों को सलाह दी है। उन्होंने कहा, यदि आप इस गिरावट के दौरान हिल गए हैं तो अपनी निवेश राशि को उस स्तर तक कम करें जिसे आप संभाल सकते हैं। मानसिक स्थिरता सभी बाजार उतार चढ़ावों को मात देती है। सीजेड ने यह भी जोर दिया कि क्रिप्टो बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है और यदि यह आपको तनाव देता है तो अपनी निवेश राशि को कम करना चाहिए। उनके अनुसार मानसिक स्थिरता लंबी अवधि के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वे बाजार की अस्थिरता का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा सीजेड ने कहा कि उन्होंने हालिया गिरावट के दौरान अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स नहीं बेची हैं और उनके पोर्टफोलियो में केवल बिटकॉइन और बिनेंस कॉइन BNB शामिल हैं। आगे रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने हाल ही में बिटकॉइन को लेकर मिश्रित विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि यह संभव है कि बिटकॉइन एक घोटाला या पोंजी स्कीम हो, लेकिन साथ ही उन्होंने इसे सही समय पर सही संपत्ति भी बताया है। कियोसाकी का मानना है कि बिटकॉइन की वास्तविक क्षमता नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं की संख्या पर निर्भर करती है, जिसे मेटकाफे के नियम के माध्यम से समझा जा सकता है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2024 के अंत तक बिटकॉइन की कीमत $300,000 तक पहुंच सकती है। इसके अलावा कियोसाकी ने चेतावनी दी है कि अधिकांश एथेरियम आधारित क्रिप्टोकरेंसी टोकन मजबूत नेटवर्क की कमी के कारण विफल हो सकते हैं। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि वे बिटकॉइन, सोना और चांदी जैसी ठोस संपत्तियों में निवेश करें, विशेष रूप से वर्तमान आर्थिक अनिश्चितताओं के समय में।